अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, हमेशा की तरह मैं गुजारिश करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और मेरी वीडियोस पे कमेंट्स करें। व्यूवर्स, हम आज अपने मौजू की तरफ जाने से पहले मैं अपने नए चाहने वालों को अपना छोटा सा तारुफ कराना चाहता हूं कि कुकिंग डिप्लोमा के बाद अरसा 36 साल से मैं फूड इंडस्ट्री से वाबस्ता हूँ और इन 36 सालों के दौरान पाकिस्तान के साथ साथ मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक में मैं एज ए शेफ़, एज ए साइड इंचार्ज और एज ए F&B इंस्ट्रक्टर अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ और वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फूड के साथ साथ मैं कैनेडियन फूड सेफ्टी पे ख़ास अबूर हासिल रखता हूँ। तो व्यूअर्स, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं अपनी वीडियोस में फूड सेफ्टी के मतलब आपको वीडियोस पहुंचाता रहूँगा और इस तरह मैंने आज एक बड़ा ख़ास मौजू तलाश किया है, खानों से पैदा शुदा एलर्जिक। व्यूअर्स, यहाँ मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा क्योंकि फूड सेफ्टी के इस हिस्सा में खानों से एलर्जी, ग़ज़ा की हिफाजत के क़वाइद और सेहत का मुआयना मैं आपकी खिदमत में बयान करना चाहता हूँ। खाना पेश करने वाले मुलाजमीन साफ़ीन को खानों के बाहिस होने वाली एलर्जी से बचने में मदद कर सकते हैं। खानों की एलर्जी कभी कभार बहुत ही ख़तरनाक साबित होती है। लिहाजा वेटर्स को मालूम होना चाहिए कि ऐसे वक्त में क्या इक़दाम करने होते हैं। व्यूअर्स, फूड सेफ्टी तकाजा करती है कि फूड के कारोबार में वेटर्स हजरात कम से कम इतने पढ़े लिखे होने चाहिए कि वो अपनी कौमी ज़बान रवानगी से लिख और पढ़ सकें, मेस मेन्यू लिख और पढ़ सकें और वेटर्स को सेहत के शोबा में तरबियत देना लाजम होती है जो खानों और सेहत के बारे में होती है, जिससे इनकी कारकर्दगी में बहुत बेहतरी पैदा होती है। व्यूअर्स, अगर आप कैनेडियन फूड सेफ्टी का मुशाहिदा करें तो कनाडा में कई लाख अफराद मुख्तलिफ खानों के मामले में एलर्जी के हामिल होते हैं। अक्सर लोग जानते हैं कि इनको किस खाने से एलर्जी होती है, जिसके अज्जा को लर्जन कहा जाता है। खाने से एलर्जी उम्र के किसी भी हिस्सा में हो सकती है और इन बच्चों को एलर्जी होती है जिनके वालिदैन मखसूस खानों से एलर्जिक होते हैं। किसी खाने से एलर्जी का पैदा होना इस खाने की जिस्मानी बर्दाश्त पर मुनहसर करता है। अगर किसी शख्स को किसी खास खाने की चीज़ से एलर्जी है तो इसका जिस्म वो खाना खाने की सूरत में कीमियावी रद्द अमल शुरू कर देता है और इसके साथ साथ जो शख्स किसी खाने को हजम नहीं कर सकता वो इस खाने की बर्दाश्त का हामिल नहीं होता। जब कोई शख्स एलर्जी वाला खाना खा लेता है तो इसके जिस्म में कम पैमाने से लेकर बड़े पैमाने पर कीमियावी अमाल शुरू हो जाते हैं जो एलर्जन की थोड़ी और बड़ी मिकदार पर मुनहसर होते हैं। कभी कभार एलर्जन की थोड़ी मिकदार भी बड़ी ख़तरनाक साबित होती है।
व्यूअर्स, यहाँ मैं आपसे बयान करूंगा कि एलर्जन जिस्म में कई तरीकों से दाखिल होते हैं। एलर्जन को खाने या पीने से, एलर्जन को सांस के साथ लेने से, एलर्जन को जिल्द से जज़ब करने से। आम सी बात है, आप समझते होंगे कि सांस के साथ लेने से कि आपको डस्ट एलर्जिक है, आपको स्मोक एलर्जिक है, या आप कोई ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे स्मेल अच्छी नहीं है, आपको ऑटोमेटिकली एलर्जिक होगी। एलर्जन को खाने या पीने से बहुत सारी चीज़ें, जैसे हम ये खाने से पैदाशुदा एलर्जिक की बात कर रहे हैं, तो एलर्जन खाने या पीने से कि आपने कोई ऐसा फूड खा लिया है, कोई ऐसा मशरूब पी लिया है कि जिससे आपकी बॉडी में एलर्जिक पैदा होती है। एलर्जन को जिल्द से जज़ब करने से, फॉर एग्जांपल जिल्द से जज़ब करने से कि आप ने कोई चीज़ आपकी बॉडी के साथ टच हो जाती है, या आप पब्लिक प्लेस का इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल सिनेमा हॉल है, हॉस्पिटल्स हैं, या आप ऐसी जगह पे जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है कि आप किसी दूसरे शख्स की चेयर इस्तेमाल करते हैं, तो भी आपके जिल्द से जज़ब करने से आपको एलर्जन पैदा होती है। तो व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको एलर्जी की अलामात बयान करना चाहता हूँ। एलर्जी की अलामात में शामिल है नाक का बहना, गले का फूल जाना, पेट का दर्द और इसहाल होना, कान में दर्द होना, बदहज़मी होना, जिल्द का खारिश करना। आप बहुत से फ्रेंड्स जानते होंगे कि सिंपल सी बात है कि जब आपको एलर्जिक होती है, जिल्द पे खारिश होती है, जिल्द अपने कलर चेंज कर देती है, फूल जाती है, और बाज़ दफ़ा खारिश की वजह से आपकी जिल्द ज़ख्मों में बदल जाती है। सर में दर्द होना, ब्लड प्रेशर में कमी होना। व्यूअर्स, याद रहे कि ब्लड प्रेशर में कमी होना बहुत ही ख़तरनाक एलर्जिक है। बहुत ही ख़तरनाक एलर्जिक है। इसका रद्द अमल है और इससे लोग मर भी सकते हैं। बहुत ही ख़तरनाक एलर्जिक रद्द अमल है और इससे लोग मर भी सकते हैं। और ये इस वक्त होता है जब कोई शख्स ऐसी चीज़ खा लेता है जिससे इसको शदीद एलर्जी हो जाती है। व्यूअर्स, यहाँ कुछ एलर्जन फूड की अक़साम मैं आपसे बयान करना चाहता हूँ ताकि बेहतर तौर पर आप एलर्जन फूड को समझ सकें। मिसाल के तौर पर मूंगफली, बादाम, पिस्ता, काजू, अखरोट, हेज़लनट्स, और इस तरह गोश्त में शामिल है मछली, झींगे, शेलफिश, लॉबस्टर, केकड़ा। खाने की दूसरी चीज़ों में अंडे, दूध, सल्फाइड, सोयाबीन, गंदम, तिल। फ्रूट में व्यूअर्स आ जाते हैं खरबूजा, आड़ू, केला, कीवी फ्रूट है। व्यूअर्स, याद रहे कि जो भी फ्रूट शेल के अंदर है वो एलर्जी पैदा कर सकता है। इसी तरह दूध और दूध से बनी हुई तमाम एशिया एलर्जी पैदा कर सकती हैं। व्यूअर्स, याद रहे कि ज़रूरी नहीं कि ये खाने तमाम अफराद के जिस्म में एलर्जी पैदा कर सकते हैं। ये खाने वाले की जिस्मानी बर्दाश्त पर मुनहसर करता है। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ
कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और फूड एलर्जन से बचाव के तरीके मैं अपनी अगली वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फूड एलर्जन की बहुत सारी चीज़ें मालूमाती चीज़ें समझ में आई होगी और इस एलर्जन से बचाव के तरीक़ेकार मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बयान करूंगा। आप मेरी अगली वीडियो देखना ना भूलिएगा। जब तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।